आज बात करते हैं फोकलिफ्ट की रोजाना होने वाली सेफ्टी जांच की। देखिए, ये सिर्फ एक रूल फॉलो करना नहीं है, बल्कि ये एक सोच है, एक आदत है जो एक प्रोफेशनल ऑपरेटर को बाकियों से अलग बनाती है। कभी सोचा है, एक पूरी तरह से सेफ, प्रोडक्टिव दिन और एक भयानक हादसे के बीच आखिर क्या चीज खड़ी होती है? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। जी हाँ, बस 5 मिनट। हर शिफ्ट की शुरुआत में दी गई सिर्फ 5 मिनट की एक आदत। बस यही वो चीज है जो सुरक्षा और खतरे के बीच की लकीर खींचती है। जरा इस स्लाइड को देखिए। ये दो अलग अलग रास्तों की कहानी है। एक तरफ है एक सुरक्षित फोकलिफ्ट जो भरोसेमंद है, काम को आसान बनाती है और सबसे जरूरी, लोगों को महफूज रखती है। और दूसरी तरफ है एक बिना जांचा हुआ फोकलिफ्ट जो एक चलता फिरता खतरा है, जिस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता और जिससे हर पल चोट लगने का रिस्क बना रहता है। और ये चुनना हमेशा ऑपरेटर के हाथ में होता है। तो ये डेली सेफ्टी प्रोटोकॉल आखिर है क्या? इसे कोई बोझ या फालतू का काम मत समझिए। ये एक प्रोफेशनल की कमिटमेंट है, एक सेफ और बेहतर वर्कप्लेस बनाने की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलिए अब इसे विस्तार से समझते हैं। हमारा पहला सेक्शन है विजुअल वॉक अराउंड। ये हमारी सेफ्टी की पहली दीवार है, मतलब वो सब कुछ जो मशीन के पास जाकर अपनी आंखों से देखा जा सकता है। इस वॉक अराउंड में हमें 4 मुख्य चीजों पर ध्यान देना है। मशीन की पूरी बनावट, उसके फोर्क और टाइन, टायर्स और पहिए और आखिर में लोड प्लेट। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहले फॉकलिफ्ट के पूरे स्ट्रक्चर पर एक नज़र डालिए। क्या फ्रेम में या ऊपर लगे गार्ड पर या बॉडी पर कहीं कोई डेंट, कोई दरार, कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो नॉर्मल नहीं है? ये मशीन की मजबूती पक्की करने का पहला और सबसे अहम कदम है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो वाकई में बहुत क्रिटिकल है, फॉर्क टाइन। ये वही हिस्से हैं जो सारा वजन उठाते हैं। इनमें आया एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला क्रैक भी लोड पड़ने पर एक बहुत बड़े, मतलब एक विनाशकारी फेलियर की वजह बन सकता है। इसलिए इनकी बारीकी से जांच करना बेहद जरूरी है। अगला कदम है टायर्स और पहिए। यहाँ 3 बातें पक्की करनी है। 1, टायर बहुत ज्यादा घिसे हुए तो नहीं है। 2, उनमें हवा का प्रेशर ठीक है। और 3, सारे व्हील नट अपनी जगह पर टाइट हैं या नहीं। एक भी नट ढीला हुआ तो पूरी मशीन का बैलेंस बिगड़ सकता है। और बाहरी जांच में आखिरी चीज है लोड कैपेसिटी प्लेट। ये जरूर देख लेना है कि वो प्लेट साफ साफ पढ़ी जा सके और टूटी फूटी न हो, क्योंकि यही तो वो चीज है जो बताती है कि मशीन की सेफ लिमिट क्या है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 2 पर। अब हम जांचेंगे मशीन की पावर और लिफ्ट को। आप कह सकते हैं कि ये मशीन का दिल और उसकी मांसपेशियां हैं। यहाँ हमें 3 मेन सिस्टम्स को चेक करना है। सबसे पहले फ्यूल लेवल, फिर लिफ्ट सिस्टम को ऊपर नीचे करके और टिल्ट सिस्टम को आगे पीछे झुकाकर टेस्ट करना है, ताकि पता चले कि वे एकदम स्मूथली काम कर रहे हैं। और अब हम अपनी जांच के आखिरी फेज में हैं, ऑपरेटर का कमांड सेंटर। ये वो फाइनल चेक है जो सीट पर बैठकर होता है, जिसके बाद ही मशीन को आगे बढ़ाने की हरी झंडी मिलती है। इस चेकलिस्ट में वो सब कुछ है जो सीधे ऑपरेटर के कंट्रोल में है। ब्रेक और हैंड ब्रेक, स्टीयरिंग की स्मूथनेस, लिफ्ट और टिल्ट के कंट्रोल्स, सारी लाइट्स, शीशे, हॉर्न और हाँ, सबसे जरूरी रिवर्स बीपर। इन सभी का ठीक से काम करना बेहद जरूरी है। और इसी के साथ जांच पूरी हुई। ये 5 मिनट का जरूरी काम अब पूरा हो चुका है। अब एक सेफ और प्रोडक्टिव शिफ्ट के लिए सब कुछ तैयार है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, एक ऑपरेटर की शिफ्ट तब नहीं शुरू होती जब वो मशीन चलाना शुरू करता है, बल्कि शिफ्ट तो उसी पल शुरू हो जाती है जब ये सेफ्टी चेक कामयाबी से पूरा हो जाता है। ये जांच काम में देरी नहीं, बल्कि काम का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है। ये एक बात इस पूरे आइडिया को बहुत अच्छे से समझाती है। 5 मिनट की जांच समय की बर्बादी नहीं है, ये फ्लोर पर मौजूद हर किसी की सुरक्षा में एक निवेश है। ये उन 5 मिनटों की असली कीमत बताता है। तो आखिर में बस एक सवाल, वो कौन सी एक छोटी सी डिटेल है जिस पर ध्यान देना आज सबको सेफ रखेगा? क्योंकि दिन के आखिर में सेफ्टी की शुरुआत पर्सनल जिम्मेदारी से ही होती है।